प्रकाश जी, अगर कपिल श्रीवास्तव जी के इस बयान को समझे तो ऐसा लगता है कि क्या ये सिर्फ अखिलेश यादव की एक तरह से अब मजबूरी नजर आ गई है कि वो गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो बस खींचना है गठबंधन, क्योंकि उनके बात से, उनके हाव भाव से, उनके बोलचाल से, उनके शब्दों से कतई नहीं लगता कि वो गठबंधन के साथ खुश हैं या गठबंधन के साथ हैं भी। नहीं नैना जी, एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कपिल श्रीवास्तव जी उनसे बड़े नेता हैं। और दूसरी चीज, अभी जो लोकेश जिंदल जी ने कहा कि आजादी से अब तक ओबीसी समाज के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, तो कुछ डेटा है मेरे पास में, मैं चाहता हूं कि आप मुझे समय दीजिए ताकि मैं जरा बता दूं कि कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। देखिए, ओबीसी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, इनकी कार्यसमिति जो है 84 लोगों की है, उसके अंदर मात्र 16 सदस्य जो हैं वो ओबीसी समाज से है। खड़गे जी की कार्यसमिति बता रहा हूं, ये इतना ज्ञान देते हैं, 50% आबादी है, उनको पूरा प्रतिनिधित्व देंगे। दूसरी चीज, कांग्रेस ने ओबीसी मुख्यमंत्री कितने बनाए, जरा इनसे ही पूछ लीजिए। कांग्रेस ने ओबीसी मुख्यमंत्री आजादी से अब तक मात्र जो है शायद 68 मुख्यमंत्री बनाए हैं 200 समथिंग में से, और भारतीय जनता पार्टी ने 68 में से 27 मुख्यमंत्री जो हैं वो ओबीसी बनाए हैं। आज भी ओबीसी मंत्री केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय जो सरकार है, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री यदि किसी सरकार में थे तो आज मोदी जी की सरकार में इवन देश का प्रधानमंत्री भी एक ओबीसी ही है। नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार में भी आज की डेट में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं। और मजे की बात है कि 20 मंत्री हैं ओबीसी। और यही वो कांग्रेस है ना जिसने मंडल कमीशन के अंदर राजीव गांधी जी ने कहा था कि भैया अगर आप इस प्रकार की जातिगत जनगणना करेंगे तो आप देश को तोड़ रहे हैं। वो 2004 तक जो है वो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए ना। नहीं, आपने आंकड़े रखे लेकिन उनका भी रिएक्शन लेना जरूरी है कपिल जी। जी फिर लोकेश जी का और फिर मैं इस पर देना चाहूंगा जी। मैं सूर्यकांत भाई से पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी पिछड़े थे तो वो पिछड़े पुराने समय से क्यों नहीं चले आ रहे थे? आप तय करेंगे कि देश का एक ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया तो आपको दर्द हो रहा है क्या कपीश भाई? ये ओबीसी प्रधानमंत्री यदि बन गया तो आपको दर्द हो रहा है? देश के दबे कुचले अंतिम पंक्ति में खड़े हुए समाज का एक व्यक्ति यदि प्रतिनिधित्व कर प्रधानमंत्री बनता है देश की जनता के सहयोग से, तो आपको परेशानी है क्या? वापस आया ना, लोगों के पास 15-15 लाख रुपए खाते। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से मैं बात नहीं करूंगा। आप यदि समाजवादी पार्टी के पास में अगर उनके प्रवक्ता के पास इतना ही ज्ञान नहीं है कि वो व्हाट्सएप पे पढ़ पढ़ के आएंगे और तर्कहीन बात करेंगे तो बहुत ही दुखद है। ठीक है, लेकिन सूर्य प्रकाश में जी कंपेटेंसी आपकी है। अरे भैया, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बांटिए, तर्कों पे बात कीजिए। ये जो आंकड़े आप यहाँ पर रख रहे हैं, मेरी बात सुनिए, यही तो गठबंधन का एक उद्देश्य था। गठबंधन इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर देश भर के अलग अलग सभी दलों को एक साथ लाकर जनता तक ये गठबंधन की तमाम बातों को लेकर जाना था। ये दर्शाने की कोशिश थी कि भाई गठबंधन एक है और क्या कर रही है केंद्र सरकार बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन कौशल कांत जी, अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में यह भी बयान जरूर दिया है कि अब तो ऐसा लगता है कांग्रेस और बीजेपी एक ही साथ में एक ही भाषा बोलते हैं, अब एक ही विचारधारा के हैं। वो आरोप भी वही लगाते हैं और इतना तक उन्होंने कह दिया है कि भाई मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि हर जिले में मुख्यमंत्री का चेहरा है, एकता ही नहीं है। क्या कहेंगे? नैना जी, जो इनका गठबंधन इंडी बना था वो भी लालच की वजह से बना था। इन्हें लगा था कि 2024 में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, अकेले कोई मोदी जी को हरा नहीं सकता, तो ये सब जो मिले थे वो लालच था। अब जब प्रदेश की बात आ रही है, अब जब प्रदेश की बात आ रही है तो प्रदेश में इनका इंडिविजुअल लालच उसकी गठबंधन के ऊपर जा रहा है। इनका लालच इतना है, सत्ता के लिए लुलुकता इतनी है कि अपने स्टेट में, अलग अलग स्टेट में अपने फायदे के लिए जिस तरीके से ये आपस में लड़ रहे हैं, यही इसी से पता चलता है कि ये देश के लिए क्या करना चाहते हैं। ये केवल सत्ता प्रधान पार्टियां हैं, केवल सत्ता में रहना चाहती हैं। और जो हमारे कपिल जी मित्र जी बोल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के वही हैं जहां पे उत्तर प्रदेश के 2 लड़के हैं, उन 2 लड़कों से गलती हो जाती है। उनके पिताजी और इनके पिताजी, अखिलेश जी के ही पिताजी कहते थे, अखिलेश जी आज धोखे की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी के लिए कहा था कि जो बाप का
वो देश का क्या होगा। आज वही अखिलेश यादव कांग्रेस पे इसी तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये सारे धोखा धड़ियों का और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, देश विरोधियों का गठबंधन है, भारतीयता का विरोध करने वालों का गठबंधन है। इनके पास कोई और काम नहीं है, केवल एक काम है, मोदी जी को हराने की कोशिश करना, जो इनका सपना रह जाएगा और सपने में ही रहेंगे। मुंगेरी